विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरोद्भूतं यथा निद्रयः यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाप्ययं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्धितं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तृणामवरदत्वात् ब्रह्म तन्मङ्गलं विदु। हमने कल बताया आपको तितिक्षा तक, ठीक है। अब तितिक्षा के बाद में आती है मुमुक्षा, ठीक है। ये साधन जो चतुष्टय है उसकी अंतिम सामग्री है, ठीक। मुमुक्षा मतलब मोक्ष की इच्छा। वैसे मैंने इसका वर्णन पहले किया है थोड़ा सा, लेकिन अब होता क्या है कि अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान से कल्पित बंधन है उनको अपने स्वरूप के ज्ञान से जो काटने की, छोड़ने की, त्यागने की इच्छा है उसका नाम है मुमुक्षा। मोक्तुम इच्छा मुमुक्षता, ठीक है। परछिन्न अहम भाव में जो मैं का तदात्म है वहाँ से लेकर देह में और देह के संबंधियों के लेकर, ठीक है, जो तदात्म्यापन्न मैं है उससे छूटने की जो इच्छा है, ठीक है, उसका नाम मतलब ना मैं किसी का ना कोई मेरा, इस इच्छा का नाम मोह इच्छा है। जब तक अंतःकरण वाला मैं और अंतःकरण मेरा, अंतःकरण वाला मैं और अंतःकरण मेरा, तब तक ज्ञान का द्वार खुलने वाला नहीं है। तदात्म बुद्धि में होता है। इसलिए मोक्ष सिद्धि का उपाय एकमात्र स्वरूप का सच्चा ज्ञान ही हो सकता है, समझ गए। जो देवता और उपासना के सहारे, जप तप होम के सहारे मोक्ष पाना चाहता है उसकी मुमुक्षा मध्यम कोटि की है, या जो कुछ करके मोक्ष पाना चाहता है उसकी मुमुक्षा मंद है, समझ गए। और जो अपने स्वरूप के बोध से, बोध मात्र से ही मोक्ष पाना चाहता है उसकी मुमुक्षा उत्तम है। उत्तम मुमुक्षा का उदय गुरु कृपा से ही होता है, ठीक है। अब क्या है, ये सब हो गया ना। अभी क्या है, अधिकारी की सरलता, ठीक है। अधिकार की सरलता क्या है, ठीक है। अधिकारी विवेक वैराग खट संपत्ति और मुमुक्षु से संपन्न जिज्ञासु यही ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हैं, ठीक है। कुल मिलाकर ये 9 साधन बन गए। अब परंतु खट संपत्ति तो वैराग्य का ही परिपाक क्या था, विवेक वैराग्य और खट मुमुक्षा। देखा जाए तो 3 ही साधन बनते हैं। ये खट संपत्ति क्या है, ये वैराग्य के अंतर ही है, ठीक है। इसको मानना चाहिए वैराग्य के अंतर। विवेक वैराग्य मुमुक्षा ये 3 ही साधन माने जाते हैं, लेकिन इसमें जो वैराग्य और मुमुक्षा है ये 2 ही। अब इसमें भी वैराग्य और मुमुक्षा 2 ही प्रधान है। साधकों में जो ऊंचे नीचे का तारतम्य देखता है वो वैराग्य मुमुक्षा की तीव्रता। जो साधक जितना ऊंचा होगा उसमें एक बस उसमें समझ लो वो वैराग्य और मुमुक्षा की तीव्रता के मंदता के आधार पर ही ऊंचा नीचा साधक हो जाता है, ठीक है। जिनमें साधन चातुष्ट है उसको तो ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होगी ही, सिंपल है। परंतु जिनमें बिल्कुल ना हो या बहुत कम मात्रा में हो, उत्सुकतावत उसकी ब्रह्मविचार पूर्ति हो गई, उसको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वेदांत के श्रवण आदि से ब्रह्मज्ञानियों के श्रद्धापूर्ण संग से उनमें काल पाकर वैराग्य और मुमुक्षा जागृत हो जाएगी। परेशानी अभी नहीं हुआ तो अगर आप इस पर विचार करो तो अपने आप आपको वैराग्य और मुमुक्षता जागृत हो जाएगी, ठीक है। ये ठीक है। साधन ये वैसे ये कहना सही नहीं है कि केवल साधन सब व्यक्ति विचार कर अधिकारी है, ऐसा नहीं है। गीता के अनुसार तो पापी से पापी भी ज्ञान नौका पर बैठकर भवसागर को पार नहीं कर सकता। फिर पुण्यवान श्रद्धालुओं की क्या बात है। अतः वेदांत विचार में प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। भला वेदांत विचार सिद्ध करने वाले परमानंद की प्राप्ति और नरक की निवृत्ति किसको इष्ट नहीं होगी, ठीक है। ये है। अब चलो भक्ति का थोड़ा बताते। अब मोक्ष साधिका भक्ति क्या है, इसमें भक्ति क्या हो सकता है, ये प्रसंग का अंतिम बात हम बताए दे रहे भक्ति, ठीक है। अब इसमें क्या है कि प्रत्येक इंद्री अपने अपने विषय में असाधारण कारण है, ठीक है। उदाहरणार्थ रूप नेत्र से ही देखा जा सकता है और शब्द कान से ही सुना जा सकता है, ये समझ में आया। अब रूप कान से और शब्द नेत्र से अनुभव में नहीं आ सकता ना।
परंतु इन पांचों इंद्रियों में एक साधारण करण भी है जिसका नाम क्या है? मन है। मन, जिसके बिना कोई भी इंद्री अपने विषय का ज्ञान नहीं कर सकती। इस लोक में भी जैसा मेरी मन दूसरी जगह चला गया था, मैंने इतना सुना नहीं, मेरा मन दूसरी जगह था, मैं देखा ही नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो जैसे मन के बिना कोई इंद्रिय अपना विषय ग्रहण नहीं करती, उसी प्रकार असाधारण साधन चातुष्ट के संदर्भ में साधारण साधन क्या है? जिसके होने पर सब साधन सफल हो जाए, और जिसके न होने पर नहीं, उस साधारण साधन करण का नाम है भक्ति। समझ गए? भक्ति माने प्रेम युक्त दृढ़ निष्ठा, कि मैं तो मोक्ष प्राप्त करके ही रहूंगा। जिसके मन में मोक्ष प्राप्ति की दृढ़ रुचि अर्थात प्रीति नहीं है, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, पहले रुचि, फिर श्रद्धा, प्रीति, तदंतर प्रवृत्ति। ये ठीक है कि मोक्ष बनाना नहीं है, विद्यमान वस्तु को जानना है, केवल बनाना नहीं है किसी चीज का मोक्ष की बनेगा, परंतु जानने की रुचि के साथ अनुभूति को और अग्रसर भी होना चाहिए ना। अब क्या है? भक्ति। भक्ति भाग है, ठीक है, जैसे भागो हो भक्ति यजुर्वेद है एष ते रुद्र भागः, यजुर्वेद। अब भाग माने बंटवारा कर देना, ठीक है, ये हे, अब जब बोला ये एष से ते रुद्र भागः, ये एक यजुर्वेद का वचन, उसमें क्या लिखा? हे रुद्र तुम्हारा भाग है, मतलब ये भाग है तुम्हारा हिस्सा। तो एक और है संसार और दूसरी ओर है मोक्ष। जो बोल देते हे मोक्ष मैं तेरा भाग हूँ, मुझे संसार नहीं चाहिए अब, ठीक है, उनमें मोक्ष की भक्ति है ये, ठीक है। हे ईश्वर, अब हम भाई के, जाति के, मजहब के भाग नहीं, हम आपके हैं, ठीक। माने अब हम मोक्ष के फंड में फंस गए, आ गए इस फंड में, संसार बंधन के फंड में नहीं है। इस निश्चय का नाम ही भक्ति है। मोक्ष वासना युक्त विवेक का नाम भक्ति है, अथवा मोक्ष पक्षपाती विवेक का नाम भक्ति है। भक्ति भजनी के स्वरूप को अपने हृदय में ले आती है और उसके अतिरिक्त दूसरों से उसके अतिरिक्त जो उससे वैराग्य कराती है, भक्ति का काम। परंतु ये स्मरणीय है कि आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान प्रदान नहीं करती भक्ति, ठीक है, समझ में आ रहा है? अंतःकरण का परिवर्तन कर देना भक्ति का काम है, और तत्व के अज्ञान को मिटा देना ज्ञान का काम। भक्ति का काम क्या है? अंतःकरण में परिवर्तन कर देना। लेकिन ज्ञान क्या करता है? ज्ञान जो है आत्मा और ब्रह्म की एकता प्रदान कर देता है, ठीक है। अंतःकरण का परिवर्तन कर देना भक्ति का काम है, और अज्ञान को मिटा देना ज्ञान का काम। दोनों का विभाग अलग अलग है। भक्ति व्यक्ति का विवेक है, इसी प्रकार धर्म और योग भी तीनों परिच्छिन्न अहम के आश्रित रहते हैं। ये तत्व विवेक नहीं है, वृत्ति की स्थिरता है, निष्ठा है। इसलिए भक्ति दृढ़ निष्ठा में हेतु है। परंतु जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान, वो अज्ञान को मिटाने के लिए है। यदि कोई बिना भक्ति के मुक्त हो जाए तो जिंदगी भर उसको शिकायत बनी रहेगी, वृत्ति टिकती नहीं। समझ गए? बहुत सारे लोग हैं जो बोलते भैया वृत्ति टिकती नहीं है, ब्रह्माकार वृत्ति, ठीक है। ये कच्चे वेदांती जो होते हैं, ठीक है, उसमें वो लोग जो है बोलते हैं कि ये भक्ति। अब चलिए अब आपको एक बात बता देते हैं, कच्चे वेदांतियों का भ्रम क्या है। ऐसे ऐसे वेदांती जिन्होंने 20-20, 30-30 वर्ष वेदांत विचार किया, अपने को ब्रह्मज्ञानी भी मानते हैं वो लोग, हमने देखा। विचार करके देखिए कि जिसने अपनी बुद्धि, ठीक है, बुद्धि से ब्रह्म को जाना। तुम तो, अब हम बता रहे हैं क्या उनमें कच्चे वेदांतियों क्या भ्रम होता है। उन्होंने अपनी बुद्धि से ब्रह्म को जाना। तुम तो ज्ञाता बनकर बैठे अभी भी हो, तुमने अंतःकरण का परित्याग नहीं किया। समझ गए? हमारा अंतःकरण समाधिस्थ होना चाहिए, प्रेम में डूबा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा। ये लोग बोलते हैं कि भाई हमारा अंतःकरण समाधिस्थ हो, पहले बोलते हैं प्रेम में डूबा होना चाहिए, हैं, ऐसा होना है। अंतःकरण को मैं मेरा करके बैठे हो अभी तुम, कि अंतःकरण ऐसा होना चाहिए, अंतःकरण में प्रेम होना चाहिए, अंतःकरण में समाधि। तो ये तो तुम तो अभी अंतःकरण में मैं मेरा मान के बैठे हो, तुम ब्रह्म कैसे हो सकते हो भाई? तुम तो जीव हो अभी भी। इसलिए ऐसे लोग अपनी निष्ठा से च्युत हो जाते हैं। अब वो 20 साल बाद ऐसे ऐसे लोग मिले जो वेदांत निष्ठा छोड़ दिया उन्होंने, अब वो योगी बन गए हैं, उपासक बन गए, भक्त बन गए दोबारा, और फिर वापस आ गए यहाँ। तो असल में ब्रह्म ज्ञान है क्या? जो दृष्टा है वो दृढ़मात्र वस्तु है, हम बता रहे हैं, उसका अंतःकरण से कोई संबंध नहीं है। जिसने अंतःकरण का बाध नहीं किया, छोड़ा नहीं,
जो अंतःकरण को सत्य मानता है उसको बनाए रखना चाहता है कि अंतःकरण ऐसा रहे, अंतःकरण वैसा रहे, उसी के निष्ठा से च्युत होने का भय है। यदि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ तो प्राज्ञ भी मैं हूँ, तेजस भी मैं हूँ, विश्व भी मैं हूँ, प्रपंच भी मैं हूँ, स्वप्न सुसुप्ति नरक स्वर्ग मैं हूँ, ब्रह्मा शंकर विष्णु मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई वृत्ति नहीं है। ये वस्तु का स्वरूप है। पहले हम जीव थे, अब बड़े परिश्रम के बाद मुक्त हो गए, ये फिर बद्ध न हो। ये भाई ये क्यों? ना तुम बद्ध थे, ना तुम मुक्त हुए, तुम तो ज्यों के त्यों हो। परंतु जब जैसे घड़ी को जानते, अब मान लीजिए जैसे मेरे सामने ये पेन रखा है, ऐसे ब्रह्म को जानते हो आप। मान लो अंतःकरण की एक कल्पनात्मक भावनात्मक वृत्ति बनाई, पेन की तरह ब्रह्म को उस वृत्ति के साथ तदात्म करके बैठे रहो, झूठ मूठ के ब्रह्मज्ञानी होने का अभिमान कर लेते हो। बहुत सारे ज़्यादातर लोग इसी भूमिका में बने रहते हैं। अपने को ज्ञाता मानकर बैठे रहोगे तो तुम्हारा ज्ञातापना सुसुप्ति में चौपट हो जाएगा। आप जहाँ सुसुप्ति आई वो ज्ञान ध्यान सब चला गया, समझ गए? ब्रह्म ज्ञान में फल व्याप्ति नहीं रहती। मैं ब्रह्म को जानता हूँ, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, केवल अविद्या निवृत्ति होती है, बस वृत्ति ज्ञान भी बाधित हो जाता है। इसलिए कोई ब्रह्मविद नहीं रहता। अब बोलता मैं ब्रह्मविद हूँ, अब जो बोलते मैं ब्रह्मविद समझ लो ये कुछ ये भी अंतःकरण लेके पकड़े बैठा हुआ है। इसलिए कोई ब्रह्मविद नहीं रहता, वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। और ब्रह्म कभी अपनी निष्ठा से च्युत होते ही नहीं, ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। चाहे वो काशी में मरे, चाहे चंडाल के घर मरे, चाहे याद करता मरे, ना याद करता हुआ मरे, उसके जन्म मृत्यु स्वर्ग नरक आने जाने का निष्ठा अनिष्ठा का कोई भेद नहीं है। जो लोग निष्ठानिष्ठ हैं ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, क्योंकि निष्ठा अंतःकरण की वस्तु है, व्यक्ति की वस्तु है, उसका स्वरूप अथवा तत्व से संबंध नहीं है। विवेक अविद्या की निवृत्ति करके ये निश्चय भी स्वयं विवेक क्या करता, विद्या की निवृत्ति करके निश्चय भी स्वयं बाधित हो जाता, शांत हो जाता है। यही बात भगवान गीता में भी कही है, ठीक है। अब ये बहुत सारी है। अब जैसे मान लीजिए चलो थोड़ा गीता की बात कर लेते हैं, टाइम है अभी। अब अतः हिरण्यगर्भ, मान लीजिए जैसे ये हिरण्यगर्भ है, दृष्टा, ये सब एक ही अर्थ के वाचक है, क्योंकि इनमें स्वरूपता भेद नहीं है, ठीक है। इस बात को सिद्ध करने के लिए भगवान भाष्यकार श्री शंकराचार्य 3 प्रमाण उद्धृत किए हैं। उन्होंने पहला प्रमाण दिया एको देवा सर्वभूतेषु बूढ़ा श्रुति इति श्रुते। दूसरा प्रमाण उन्होंने गीता के दिया 13वें अध्याय, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्य सर्व क्षेत्रेषु भारत, ठीक है। तीसरा फिर गीता का 13वें अध्याय, अविभक्तम चा भूतेषु विभक्तमिव चा स्थितम। ये तो गीता की अर्धाली है ना पीछे वाली, और पहली श्रुति है। श्रुति क्या, एको देवा सर्वभूतेषु बूढ़ा, ये श्रुति है। और नीचे वाली 2 आदि ये जो है ये गीता की अर्धाली है श्लोकों की, ठीक है। तो अब गीता के 13वें अध्याय का श्लोक गीता में महावाक्य के स्थान पे अभी आप महावाक्य जैसे तत्वमसि अहम, वो ये जो 13वें का अध्याय के श्लोक है ये महावाक्य का अंश है, ठीक है। क्षेत्रज्ञम माम विद्धि, ठीक है। क्या है ये? क्षेत्रज्ञ माने तुम पदार्थ जो हम बात कर रहे हैं, और माम माने तत्पदार्थ। ये दोनों समानाधिकरण से एकता, और विद्धि से ज्ञान। जो क्षेत्रज्ञ सो मैं, अब समझो, जो क्षेत्रज्ञ है सो मैं हूँ, और जो मैं हूँ वो क्षेत्रज्ञ है। अर्थात जो आत्मा है सो परमात्मा है, और जो परमात्मा है सो आत्मा है। और इस बात की उपासना भावना करनी है। विद्धि माने इसकी उपासना भावना करनी है, अर्थात इस बात को जानो। यहाँ तुम पदार्थ लाक्षार्थ जो है वो और तत्पदार्थ लाक्षार्थ जो है ये दोनों एक है, ये बताई हुई है। ये महावाक्य हो गया कि नहीं हो गया? तत्वमसि अहम ब्रह्म, ऐसे ये हो गया क्षेत्रज्ञम माम विद्धि, समझ में आ गया? इसमें एक चीज और विलक्षण है, चापी शब्द आया, माने क्षेत्रज्ञ भी मेरा ही स्वरूप है, ऐसा जानो। ये भी का क्या अर्थ हुआ? इस अर्थ का ये अर्थ कि क्षेत्र भी मेरा स्वरूप है, माने क्षेत्र भी मेरे स्वरूप से भिन्न नहीं है। अब गीता के 13वें अध्याय के प्रारंभ में 2 पदार्थों के निरूपण की भगवान ने प्रतिज्ञा की, क्या? इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, और एतद्दो वेति तं प्राहुर क्षेत्रज्ञः। तो जो शरीर है इसका नाम है क्षेत्र,
और जो इसको जानने वाला है वो है क्षेत्रज्ञ। अब क्षेत्रज्ञ और ब्रह्म एक है, अब समझो यहाँ पे, और क्षेत्रज्ञ है वही ब्रह्म है। अब सब क्षेत्रेषु मतलब अब ये जितने अलग अलग क्षेत्र मालूम पड़ते हैं इनमें क्षेत्रज्ञ एक है और क्षेत्र मिथ्या है और क्षेत्रज्ञ सत्य है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व समझने के लिए चार बातें को अपनी बुद्धि में बैठाना पड़ेगा। कैसे? पहला, क्षेत्र क्या है? क्षयिष्णु है, विकारी है, क्षेत्रज्ञ नित्य है, पहला। दूसरा क्या है? क्षेत्र विकारी और क्षेत्रज्ञ निर्विकार। अब तीसरा क्या है? जो विकारी है सो मिथ्या है और जो निर्विकार है वो सत्य है। और जो मिथ्या है वो अपने सत्य स्वरूप अधिष्ठान से भिन्न नहीं है। तो अब क्या हुआ? अविभक्तम चा भूतेषु विभक्तमिव चा स्थितम। ये जो इव है, सर ठीक है, इव विभक्तमिव, तो ये इव है माने झूठा है, केवल मालूम पड़ता है। माने भूत जो हैं वे अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। इन दिखाई देने वाले भूतों में जो एक तत्व है वो अविभक्त है। एक बनाई हुई चीज़ है, एक बनी हुई चीज़, समझिए ना? एक बनाई हुई चीज़, एक बनी हुई चीज़ है। एक न बनी हुई है न बनाई हुई, ज्यों की त्यों अपने स्वरूप में स्थित वस्तु होती है। ये है होना और करना, ठीक है। अब चलो थोड़ा और बता देते हैं। अब ये जैसे आरंभवाद बोलते हैं ये है, ये है जो करना है, बनना है, जो ये आरंभवाद मतलब यहाँ से शुरुआत करनी भाई, ये वैशेषिक और न्याय दर्शन है, समझ लीजिए। आरंभवाद बोलते हैं इसको, उसमें ये है करना है, बनना। अब परिणामवाद है, ये जो होना है, ठीक है, ये हो, इसलिए सांख्य और योग हो गया। प्रकृति वो बोलते हैं प्रकृति परिणामवादी है, परिणामवाद हो गया। अब पूर्व मीमांसक क्या है? कर्म परिणामवादी हैं। उत्तर मीमांसा में रामानुजाचार्य के सिद्धांत का ब्रह्म परिणामवाद है, उनका ब्रह्म में परिणामवाद है। बौद्धों का शून्य परिणाम या विज्ञान परिणाम है। अद्वैत वेदांत तो वो परिणाम नहीं है, उसमें अद्वैत में विवर्त मतलब ये ब्रह्म परिपूर्ण में बिना हुए ही बनना। ब्रह्म के अंदर ब्रह्म परिपूर्ण है लेकिन बिना हुए ही बनना और बनाना मालूम पड़ता है। आप समझ, हमने इसलिए ये सारी चीजें बताई आपको कि ऊपर परिपूर्ण में बिना हुए ही बनना और बनाना मालूम पड़ता है। ये मालूम पड़ता तो असंदिग्ध है, परंतु वैसा होना, वैसा बनना, वैसा करना ये सारा संदिग्ध है, मिथ्या ज्ञान है। इसलिए ज्ञान स्वतः प्रमाण है और ज्ञान सापेक्ष जो चीज़ें मालूम है वे सब की सब परतः प्रमाण हैं, समझ गए? अब क्या है? माने हुए जितने भूत हैं, पदार्थ हैं, मालूम पड़ते हैं, उनमें जो अविभक्त है, अविभक्त रूप पदार्थ है वो एक है। बिना है के होना नहीं हो सकता, इसलिए जो है उसका अभाव नहीं होता। जन्म और मृत्यु इनका कोई अर्थ नहीं है, जन्म मृत्यु कोई अर्थ नहीं, सब मालूम पड़ते हैं। लेकिन जन्म और मृत्यु फिर क्या है मालूम पड़ना है? तो बोलते हैं अनिवर्चनीय है, ठीक है। जो चीज़ अनिवर्चनीय होती है वो अपने स्वरूप से भिन्न नहीं होती, क्योंकि निर्वचन तो इदन्यता अन्यता ही इदंतया ही किया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि वेदांत सिद्धांत में, औपनिषद सिद्धांत में ईश्वर का, प्राज्ञ का, हिरण्यगर्भ का, क्षेत्रज्ञ का, विश्व का, विराट का भेद स्वीकृत नहीं है। अपने साक्षी स्वरूप से इस प्रपंच को देखें तो ये सर्वथा द्वैत शून्य है, इसमें भेद नहीं है, स्वयं ही स्फुरित हो रही है। वास्तव में स्फुरना के सिवाय भेद नाम की कौन सी कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। कौन सा ऐसा सिद्धांत जो आत्मा को सर्वथा अकर्ता और अभोक्ता मानता है? बताइए कौन सिद्धांत? योग और सांख्य आत्मा को अकर्ता तो मानते हैं लेकिन अभोक्ता नहीं मानते वो लोग, वे भोक्ता भी मानते हैं और असंग भी मानते हैं। गीता क्या कहती? नायम हंति न हन्यते, दूसरी जगह बोलती न करोति न लिप्यते, न हंति न निबद्धते, तीसरी जगह। तो कर्म का संबंध आत्मा से नहीं है भाई। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चा पृथक विधम, यह 18वें अध्याय में। कौन सा ऐसा सिद्धांत जो आत्मा को कर्ता तथा कार्यता न स्वीकार करता? बोलिए। गुणा गुणेषु वर्तन्ते मत्वा न सज्जते, तीसरा अध्याय। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् कार्यं, 5वां अध्याय। केवल उपनिषदों के बाद साथ ही गीता का मैल बैठता है। अब देखो यहाँ क्या सोच, हमने जो ये बताने का हमारा ये था कि आप लोग बोलते हैं गीता अलग यार, उपनिषद अलग, बहुत लोग बोलते हैं विरोधाभास है।
उन्होंने पढ़ा, केवल पढ़ा, पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। हम फिर बोल रहे हैं इधर उधर की गीता पाठ करोगे, इधर उधर की गीता सुनोगे तो अब चलिए अच्छा हम एक इसमें नहीं बताना, विषयांतर हो जाएगा, लेकिन बता देते हैं। बहुत पहले की बात है, हम एक बार मुंबई गए, बहुत पहले की बात है ये, क्या 90s की बात है, ठीक है। तो उसमें हम गए मुंबई, तो वहाँ पर घूमते घूमते, छोटे बच्चे थे हमारे उसको, तो 90s में 90 क्या होगा 93 94 वगैरह में गए थे, 95 वगैरह। तो वहाँ पे क्या है, एक घूमते घूमते मैं एक नाम नहीं लेने की जरूरत नहीं, एक बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पे, उन्होंने दुनिया भर में तमाम मंदिर बनवाए उन लोगों ने, अमेरिका में उनके मंदिर सब जगह हैं। तो वहाँ पर चले गए, चलो घूमने के लिए बहुत अच्छा सब कुछ है। वहाँ पर क्या साधु सन्यासी उनके खड़े थे, अब वो लोग एक गीता हमको पकड़ा दिए, ऐसे गीता ये लीजिए, हमने गीता, तो बोले ये दान वगैरह कुछ इसमें करिए, ठीक है, हमने दान पात्र को डाल दिया। फिर बोले अरे इतना ही अरे भाई हमने कहा मैं तो यहाँ घूमने आया हूँ, है ना, मतलब ऐसे ही दर्शन करने आया हूँ। तो बोलता नहीं ऐसे नहीं, हमारे बहुत सारे धर्मार्थ काम होते, ये होते, कहने का मतलब। फिर उन्होंने बोला कि, हमने बोला नहीं गीता तो हमारे यहाँ है, हमने वो क्या जाने हमको हमने कहा भाई गीता अवतार सब है। तो बोलते नहीं नहीं, ये जो हमने दी है, जो इसमें भाव, जो ये लिखा हुआ है गीता का अर्थ यही सही है, बाकी सब गीता नकली हैं। तो हमने अच्छा अब उससे बहस करने की क्या जरूरत भाई, आप ठीक है गीता दे रहे हो आप, ठीक है, आप किसी, ठीक है, उसको बोल, आप ये क्यों बोल रहे हो कि ये गीता यही असली है, क्यों? बाकी लोग क्या, अब ये कोई यथार्थ गीता लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई, अब भाई हमने तो बहुत सारी गीताएँ पढ़ी, हमने तो सब पढ़ी हैं गीता 8-10 भाष्य, शंकरवाद से लेकर 8-10 भाष्य पढ़े हैं हमने, 8-10 लोग, यानी भाई चीज़ों की, इवन ये अभी आखिरी में उन्होंने लिया श्री राधा कृष्णन ने भी कुछ लिखा, तो वही पढ़ा। ऐसा नहीं है, तो ऐसा क्यों? अब ये गलत है जो उन्होंने बोला, रेस्ट्रिक्ट किया कि नहीं ये हमारी सही है, क्यों? इसीलिए बोलते हैं कि ये दुर्गम विद्या है, गीता वगैरह सेल्फ स्टडी की चीज़ नहीं है। अभी जो पढ़ेगा वो भ्रमित होता, 4-10 गीताएँ पढ़ ली, उसमें कुछ लिखा है, उसमें कुछ लिखा, वो भ्रमित हो गया बंदा, ठीक है। तो क्या है, ये ऐसे नहीं बढ़ता। तो हम इसलिए हमने बताया कि केवल उपनिषदों के साथ ही गीता का मेल बैठेगा, है, जिसमें जगत का मिथ्यात्व, आत्मा परमात्मा की एकता, कर्तृत्व और भोक्तत्व का निषेध, सारी बातें गीता में है कि नहीं है, प्राप्त होती हैं। हमने इसलिए आपको ये बताया है हमने गीता में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ बताने का मतलब यही है कि जो है, अब बताते हैं फिर। अब श्री उड़िया बाबा जी महाराज से एक व्यक्ति ने पूछा, किसी ने कहा ये जो व्यक्ति शरीरधारी जीवात्मा है, उन्होंने बोला वो समष्टि उपाधिधारी ईश्वर का बोले संकल्प है, ठीक है, बोलता कि समष्टि ईश्वर ने व्यष्टि जीवधारी को अपने में धारण कर रखा है। उस पर उड़िया बाबा जी ने कहा भैया ऐसा नहीं है, कहाँ से आए हो भाई? तब क्या ये है कि समष्टि नाम की कोई चीज़ है, ये कल्पना ही व्यष्टि अंतःकरण की है। अंतःकरण की समष्टि प्रपंच की कल्पना करके जो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य है वही कल्पित समष्टि प्रपंचावच्छिन्न चैतन्य के रूप में ईश्वरत्वेन भासता है, ईश्वर के रूप में भासता है। व्यष्टि चैतन्य की कल्पना समष्टि चैतन्य है, समझ रहे आप? व्यष्टि चैतन्य की कल्पना समष्टि चैतन्य है और समष्टि चैतन्य की कल्पना व्यष्टि चैतन्य नहीं है। व्यष्टि चैतन्य की कल्पना है, समष्टि चैतन्य की कल्पना व्यष्टि चैतन्य नहीं है। ये फकड़ी बात है। अब बोलिए क्या है? ये ना आभासवाद है और ना ये प्रतिबिंबवाद है। ये है। अब एक और पढ़िए, रामघाट थे, श्री उड़िया बाबा जी बहुत पहले रामघाट में रहते थे। उनके यहाँ एक आते थे, बड़े भक्त थे उनके बेचारे बाबूजी। उन्होंने बोला, उन्होंने एक बात कही, बोले महाराज उड़िया बाबा से, बोले ये सारी दुनिया अगर ईश्वर के स्वप्न में है, मान लीजिए, उन्होंने बोला मान लो शायद, देखो वो गीता इधर उधर पढ़ के आए, देखो क्या अर्थ लगा। बोले मान लीजिए बाबा ये सारी दुनिया ईश्वर के स्वप्न में है, तो इसका मतलब ईश्वर स्वप्न देख रहा है और ये दुनिया दिख रही है। अब हम सब स्वप्न पुरुष उसके स्वप्न में इधर उधर घूम रहे हैं मान लो, और जब स्वप्न टूटेगा तो हम सब मुक्त हो जाएंगे। इसलिए क्या होंगे हम?
तो क्या इसलिए बाबा बोले क्या इसके तो क्या हमें तब तक इंतजार करना पड़ेगा? उन्होंने बोला, बाबा ने कहा कि अच्छा उसके स्वप्न में उसके स्वप्न में तो हम सब लोग हैं, लेकिन वो किसके स्वप्न में है ये तो बताओ। समझ गए? कहने का मतलब आप इधर उधर की चीज़ें पढ़ के बिना गुरु के बिना आप ऐसे ही सब जो है करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो साधन विचार। ठीक है, प्रश्न है कि आत्मा को जानने का साधन क्या है? ठीक है, आत्मा को जानने का साधन क्या है, उसके लिए हम क्या करें, क्या छोड़ें? ठीक है, क्या उसके लिए क्या करें, कौन सी ध्यान धारणा करें, समाधि कैसे लगाएं, ब्रह्म ज्ञान के लिए क्या समाधि साधनों की आवश्यकता है या नहीं, समाधि यही नहीं पता है अभी। ठीक है, एक पक्ष क्या कहता है, बिना कुछ किए कुछ होता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं पड़ा, कुछ करना पड़ेगा, केवल ब्रह्मात्म बोध की चर्चा अथवा विचार करने से ज्ञान नहीं हो सकता है, एक पक्ष। दूसरा कहता है कर्म से जो अवस्था स्थिति ब्रह्म प्राप्त होगी वो विनाशी होगी, यदि किसी साधना के परिणाम स्वरूप ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो तो तद्रूप मोक्ष भी अनित होगा कि नहीं होगा? अनित्य मोक्ष निश्चय ही वेदांत का प्रयोजन नहीं आता। ब्रह्म ज्ञान के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है, स्वयं ज्ञान ही साधन है। ठीक है, भक्ति, अभी हम जो भक्ति की चर्चा कर रहे थे ना पहले, भक्ति का नाम, तो हमने बोला जो मोक्ष वासना से युक्त जो है उसका नाम भक्ति बारे में बता रहे थे काफ़ी, उसके बाद फिर हम वहाँ चले गए। ठीक है, अब साधन विचार की बात कर रहे हैं ना, तब इसमें निर्णय क्या है? ये ठीक है कि मोक्ष आत्मा का स्वरूप है। ठीक है, मोक्ष क्या आत्मा का स्वरूप है, तथा आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान क्या है? आत्मा और ब्रह्म की एकता का जो ज्ञान है वो क्या है? क्या है? तो अब आगे हम अगर इसको चलो हम बताएंगे। अभी एक और चीज़ मान लो बताते हैं। अब जैसे मान लो लोग जो हैं बोलते हैं श्रद्धा है, भक्ति, ध्यान, श्रद्धा, भक्ति, ध्यान। ठीक है, अब श्रद्धा क्या है? श्रद्धा के भीतर एक रहस्य है, वो क्या है कि अगर श्रद्धा करोगे तो एक लक्ष्य हो जाओगे। यदि गुरु शास्त्र सत्संग पर श्रद्धा करोगे तो हमको वहाँ पहुँचना है। ठीक है, इस लक्ष्य का निर्णय हो जाता है। ठीक है, बाद में वस्तु का साक्षात्कार हो जाने पर, बाद में वस्तु का साक्षात्कार हो जाने पर क्या होता है? श्रद्धा निष्ठा में परिणित हो जाती है। अब भक्ति माने बारंबार बुद्धि के द्वारा उसका सेवन करो, उस वस्तु के सिवा दूसरे से वह वैराग्य दे देगी, नहीं दे देगी। साक्षात्कार न होने तक वैराग्य देगी वो, साक्षात्कार होने पर बिल्कुल असंग कर देगी वो भक्ति, और जीवन मुक्त का विलक्षण सुख देगी। तब तो साक्षात्कार के पूर्व भक्ति और पश्चात जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख, समझे भक्ति। अब योग क्या? ध्यान योग। अब ऐसे बता रहे हैं आपको, ध्यान योग क्या? ध्यान करो। ठीक है, ध्यान करो। वेदांत के अनुसार स्वर्ग, नरक, राग, द्वेष, पाप, पुण्य दुनिया जो दिखती है ना, वेदांत की रीति से इसका भान होना दूसरी चीज़ है, और उसमें सत्य का भ्रम होना दूसरी चीज़, नीलिमा का भासना दूसरी चीज़ है, और उसे सत्य मानना दूसरी चीज़ है। वेदांत भान नहीं भ्रम मिटाता है। यदि साक्षात्कार होने से पहले कोई ध्यान करे तो क्या होगा? तत्व ज्ञान की योग्यता उसमें आएगी कि नहीं आएगी? ज्ञान होने के बाद ध्यान क्या करेगा? कुछ नहीं, ध्यान प्रपंच का आह्वान कर देगा बस। तो ध्यान साक्षात्कार के पूर्व किया हुआ है, वो बाद में प्रपंच का आह्वान कर देता है। यही ध्यान का यहाँ पे जो है वो है। ठीक है, अब सबसे बड़ा मेन चीज़ है कि जो जैसे सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। अब वेदांत का अर्थ क्या है? चलिए, कि अभी बाकी है ना, समय हो गया लग रहा है, समय हो गया। चलिए अब इसके आगे हम बताएंगे वेदांत का अर्थ क्या होता है, उसके बाद उसके आगे साधन में क्या क्या करना है, कैसे गुरु की प्राप्ति होगी, गुरु का क्या रोल है। ठीक है, ये हम अपने आगे वीडियो में बताएंगे। ओम शांति शांति शांति।